देखो ये तुम्हारे चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जहां पे मैथ और फिजिक्स दोनों को समझना होगा। यहाँ पे पी क्यू और आर एस दो दर्पण दिया हुआ है, यानी मिरर दिया हुआ है। घर में जिस दर्पण में तुम लोग अपना चेहरा देखते हो, बाल देखते हो, वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होता है। तो यहाँ पे दो दर्पण लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे इस तरह से क्यों बनाया गया बताओ? तो तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे पास दर्पण होता है उसके पीछे वाला भाग क्या होता है? रंगा हुआ। पीछे वाला भाग क्या होता है? तो ये बता रहा है कि पीछे वाला भाग क्या रंगा हुआ है, पीछे वाला भाग क्या है? रंगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे दो दर्पण है, पी क्यू और आर एस। और यहां पे तुमको प्रूव क्या करना है? ए बी और सी डी ये दोनों समांतर है, इसको सिद्ध करना है। अब खुद सोचो तुम, जब हमारे पास दो समांतर रेखा होता था तो दो समांतर रेखा होने के बाद संगत कोण क्या होते थे? बराबर। एकांतर कोण क्या होते थे? अंतः एकांतर कोण बराबर होते थे, बाह्य एकांतर कोण बराबर होता था। तो जब समांतर रेखा होने पे संगत कोण और एकांतर कोण बराबर हो रहा था तो यहां पे हमें समांतर सिद्ध करना है। तो समांतर सिद्ध करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग? एकांतर कोण को बराबर कर देंगे। जैसे ही एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो ए बी और सी डी ये दोनों क्या हो जाएगा? समांतर। ए बी और सी डी। तो अब बताओ, इस दोनों समांतर अगर होता तो उसके लिए ये दोनों बराबर होना होगा ना, क्योंकि ये और ये कौन सा कोण है? अंतः एकांतर कोण है। अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो देखो, ये दोनों समांतर रेखा है और ये क्या हो गया? तिर्यक रेखा। तो ये दोनों कौन सा कोण हो गया? अंतः एकांतर कोण। और जैसे ही अंतः एकांतर कोण बराबर होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? समांतर। यानी हमारा मेन पर्पस क्या है? इस दोनों को बराबर करना। तो जैसे ही ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों में क्या रिलेशन है बताओ? अंतः एकांतर कोण का। और जैसे ही अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे तो ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। तो हमें जाना कहां है? समझ में आया तुम लोगों को? तो चलो अब समझते हैं फिजिक्स को। थोड़ा फिजिक्स समझ जाओ, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो तुम्हारे ऊपर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो वहां पे ए बी को आपतित किरण बोला गया। क्या बोला गया है? आपतित किरण का मतलब जो किरण आके दर्पण से टकराए। जैसे देखो, ये ए बी किरण आया और इस दर्पण से टकराया तो इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इस बिंदु से टकरा के, ठीक है, ऐसे करके रिटर्न कर गया तो ये हो जाता है परावर्तित किरण। क्या होता है? तो ए बी आपतित किरण है और बी सी जो दिशा जा रहा है, ये बी लिखा हुआ है, यहां पे सी लिखा हुआ है, तो ये है परावर्तित किरण। तो इसके बीच में जहां पे पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपतित किरण टच किया है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहां पे ना हम लोग अविलंब खींचते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्मल। अविलंब मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। तो अब बताओ, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो याद रखना, आपतित किरण और ये जो अविलंब है उसके बीच में जो कोण बनता है ना उसको आपतन कोण कहते हैं। और ये है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और ये अविलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये जितना डिग्री का होगा ये भी उतना ही डिग्री का होगा। अब मान लो ये जो आया है यहां पे 60 डिग्री का कोण बना के आया है, मान लो ये 60 डिग्री का क्या बना के आया है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अविलंब क्या बनाता है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बनाता है, इधर ये 60 है, तो इधर क्या हो जाएगा? 30। करेक्ट। ये हम बस मानने को बता रहे हैं, हो सकता है ये 45, ये 45 भी हो सकता है। अब बताओ, अगर ये 60 माना हमने तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। करेक्ट। अगर ये 60 है तो इधर क्या हो जाएगा? 30। यानी ये दोनों बराबर आ गया। अब एक बात बताओ तुम्हें, अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा क्या? देखो ये दोनों समांतर है, दोनों समांतर है, तो ये और इसमें क्या रिलेशन है? अंतः एकांतर कोण का। ये 30 है तो ये भी 30 है। और बताया गया ये भी एक दर्पण है। अगर ये दर्पण होगा बउआ तो यहां पे देखो, यहां पे भी क्या बनेगा? अविलंब बनेगा। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण। ये परावर्तित किरण यहां पे आके टकराया, तो चूंकि ये किरण इस दर्पण पे आके टकराया है तो ये परावर्तित किरण इस दर्पण के लिए क्या हो गया? आपतन, आपतित किरण। आपतित किरण हो गया। तो आपतित किरण हो गया तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना के एक हम क्या कर देंगे? अविलंब खींच देंगे। तो ये मान लो ये भी 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30।
वैसे भी देखो ना, ये 30 है तो ये 30 हो गया ना, क्यों? अंत एकांतर कोण। ये 30 हो गया तो ये वाला 60 हो ही जाएगा ना। ये 30 है तो ये वाला 60 हो जाएगा, क्योंकि अविलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। ये 30 है तो यहां पे क्या हो जाएगा? 60। यहां पे 60 है, ध्यान देना। और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहां पे भी हमने 60 लिखा है, यहां पे भी क्या लिखा है? 60। करेक्ट। अब बताओ, ये 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 30। अब देखो यहां पे कितना कोण बन रहा है? एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। टोटल 1 2 3। और ये दोनों क्या है? 30 30 60। इधर भी ये दोनों क्या है? 30 30 60। तो ये पूरा मिला के 180 डिग्री बनाएगा क्या? तो ये दोनों 60 है तो ये 120 हो जाएगा। ये दोनों 60 है तो ये 120 आ जाएगा। क्या ये दोनों कोण बराबर आ गया? ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी बराबर आ गया किसके? ए बी सी किसके बराबर आ गया? बी सी डी के। ये दोनों क्या है बताओ? अंत एकांतर कोण है ना। ए बी सी, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण बी सी डी, ये वाला कोण। क्या ये दोनों अंत एकांतर कोण है? और अंत एकांतर कोण बराबर आ गया ना। बराबर आ गया मतलब अंत एकांतर कोण बराबर आ गया मतलब ए बी और सी डी क्या होगा? समांतर हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन ये हमने समझाया डायरेक्टली 30 और 60 लेके, लेकिन तुम्हें क्या x और y लेके मानना है। तुमको यहां पे क्या कर लेना है? ये x मान लेना है। तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ? x। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। या फिर y मानना है तो y मान लो। ये क्या हो जाएगा? y। ये क्या हो जाएगा? y। बराबर मानना है। करेक्ट। यहां पे भी तुमको क्या करना है? x मान लेना है, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा। अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? ये x है और तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अब तुम लोग खुद समझो। ये 1 2 3 4, चारों कोण मिला के कितना आएगा? 180, यानी 2x प्लस 2y बराबर 180। इधर भी क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर, तो 2x प्लस 2y बराबर 180 आ रहा है। इधर भी 2x प्लस 2y बराबर 180 आ रहा है। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, ठीक है। तो अगर दाहिना साइड वाला बराबर है तो बायां साइड वाला भी बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर, यानी 2x प्लस 2y बराबर किसके हो जाएगा? 2x प्लस 2y। अगर दाहिना साइड वाला बराबर है तो बायां साइड वाला भी बराबर होगा। तो अब चलो 2x कट जाएगा। क्या यहां पे 2y बराबर आया? 2y तुमने किसको माना था बताओ? 2y का मतलब क्या? एंगल एबीसी। 2y का मतलब इधर बीसीडी, यानी ओवरऑल हमको यहां के बराबर इधर वाले को करना था। बराबर आ गया। बराबर आ गया मतलब अंत एकांतर कोण बराबर है, मतलब ए बी और सी डी समांतर है। या फिर सबसे अच्छा क्या है पता ना, इधर x मान लो, इधर मान लो 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना होगा? 90। तो ये x है तो ये 90 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो वैसे करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो, यानी कुछ भी मान लो अपने मर्जी से। अगर तुम्हें आपतन कोण परावर्तन कोण का कंसेप्ट पता है, अंत एकांतर कोण क्या होता है वो पता है, तो तुम ये सिद्ध कर पाओ। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, अगर दो रेखा समांतर है तो अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब आपस में बराबर होते हैं। अब इसका उल्टा हमें सिद्ध करना है। क्या? रेखा को समांतर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? या तो संगत कोण को बराबर कर देंगे, या तो अंत एकांतर कोण या बाह्य एकांतर कोण, जो तुमको आसान लगे सिद्ध करना वो पहले सिद्ध कर दो। बराबर आ गया तो ए बी समांतर सी डी। अब उसी को लैंग्वेज में लिख लो।